Hello everyone. I self Rajkumar Sharma. Today I am going to talk about tissue fluid. आज हम लोग बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड होती क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बॉडी फ्लूइड होती क्या है, कितने तरह की होती है। तो हमारे बॉडी में दो तरह की बॉडी फ्लूइड होती है, जनरली दो तरह की। एक होते हैं हमारे ब्लड और दूसरी होती है लिम्फ। लिम्फ और ब्लड दो बॉडी फ्लूइड्स हैं जो बॉडी में जो ब्लड होती है उसको सर्कुलेट करने के लिए हमारी एक स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम और जो लिम्फ होती है वो हमारे बॉडी में एक स्पेशल सिस्टम से ट्रांसपोर्ट की जाती है, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और इस लिम्फेटिक सिस्टम में भी दो होती हैं, एक तो होती है लिम्फेटिक आर्टरी, और दूसरा होता है लिम्फेटिक वेन। लिम्फेटिक आर्टरी और लिम्फेटिक वेन से ही जो लिम्फ होती है वो हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट की जाती है, सर्कुलेट की जाती है। और जो ब्लड होती है उसके लिए जो सिस्टम होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स हमको तीन तरह के पढ़ने हैं। एक तो आर्टरी हो गई, दूसरे वेन्स हो गए और तीसरी हो गई ब्लड कैपिलरीज। तो ये हमारी बॉडी फ्लूइड हो गई। बॉडी फ्लूइड दो तरह की होगी जनरली, एक को हमने ब्लड कह लिया, दूसरे को लिम्फ कह लिया। जो ब्लड होती है सर्कुलेट होती है सर्कुलेटरी सिस्टम से, और जो लिम्फ होता है वो सर्कुलेट होता है लिम्फेटिक सिस्टम से। और इस लिम्फेटिक सिस्टम में आर्टरी और वेन्स दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसको लिम्फेटिक आर्टरी और लिम्फेटिक वेन्स कहते हैं। और जो ब्लड होती है वो सर्कुलेट होती है सर्कुलेटरी सिस्टम से, और इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिनमें आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज होती है। अब हम लोग जानेंगे लिम्फ होती क्या है, लिम्फ कैसे फॉर्म होती है, कौन सी प्रोसेस होती है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिम्फ, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। तो लिम्फ के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं लिम्फ होती क्या है। लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, या इसको हम लोग इंटरस्टिशियल बॉडी फ्लूइड भी कह देते हैं। इनकी जो टोटल क्वांटिटी होती है वो ह्यूमन के अंदर 3 लीटर के आसपास होती है अप्रॉक्स। और ये कलरलेस फ्लूइड होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम अमाउंट होगी और ऑक्सीजन जो होगा वो कम अमाउंट में देखने को मिल जाते हैं। तो लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल बॉडी फ्लूइड कहते हैं, जो हमारे सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होती है, इसको हम कह सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इसी स्पेस में जाके डिपॉजिट हो जाती हैं, इसलिए उसको हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। उनकी जो क्वांटिटी होती है ह्यूमन के अंदर वो होती है लगभग 3 लीटर के आसपास। ये ब्लड, ये जो लिम्फ होगा हमारे बॉडी के अंदर की 3 लीटर के आसपास होगी। ये कलरलेस फ्लूइड होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट मैक्सिमम होती है और ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ही लिटिल बिट पाई जाती है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में पाई जाती है। अब हम लोग इसके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि हाउ लिम्फ इज फॉर्म, इसके प्रोसेस को जानेंगे। स्टार्ट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ के बारे में, हाउ लिम्फ इज फॉर्म। तो जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से लिम्फ हमारे बॉडी में फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायपेडेसिस। डायपेडेसिस प्रोसेस होती है जिससे लिम्फ हमारे बॉडी में फॉर्म होता है। अब इसके डायग्राम के थ्रू हम लोग अब जानेंगे कि लिम्फ कैसे निकलता है, कैसे डिपॉजिट होती है। तो ये हमारी ब्लड कैपिलरीज, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज
और इस कैपिलरी में छोटे 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 पोर्स होते हैं जिनको हम लोग कैपिलरी पोर कहते हैं। छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको हम लोग कैपिलरी पोर कहते हैं। अब सपोज करो कि हमको बॉडी में ब्लड कहीं पे टारगेट साइट पे पहुंचानी है, जैसे ह्यूमन आई के पास पहुंचाना है या कहीं पे हमको ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ब्लड इस कैपिलरी पोर से बाहर जाएगा। चाहिए सपोज करिए हमको ब्लड पहुंचाने हैं आई के पास, आई जो है वो टारगेट है, तो ब्लड कैसे निकली होगी? सबसे पहले हार्ट से निकला होगा ब्लड, ये गया होगा हमारे आर्टरी में, आर्टरी से ब्लड गई होगी आर्टरियोल्स में, और आर्टरियोल से ब्लड गई होगी ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज होगी और इसके अंदर बह रहा होगा ब्लड। अब इस ब्लड के अंदर कंपोनेंट आपके ब्लड होंगे जिनमें हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा चारों का जो ब्लड बह रहा होगा उसके अंदर ब्लड के कंपोनेंट होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। और ये जो कंपोनेंट ऑफ ब्लड होगा इनमें से ट्रांसपोर्ट होगा टारगेट साइट पे जा रहा होगा। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं जिनको हम लोग कैपिलरी पोर कहते हैं, इनमें से डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और जो प्लाज्मा होता है वो बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं एस्केप। ये कंपोनेंट एस्केप आउट हो जाते हैं और जो सेल के बीच में खाली स्पेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। इसी इंटर सेलुलर स्पेस में जाके डिपोजिट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लिम्फ कहते हैं। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल के बीच में जो खाली बैठी जगह होती है उसमें जाके डिपोजिट होता है। और इस पूरे प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिपिड फॉर्म इन द ह्यूमन के अंदर इस प्रोसेस से ही लिम्फ का फॉर्मेशन होता है जो कि टिश्यू फ्लूइड होती है। टिश्यू फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है उसमें जाके डिपोजिट हो जाती है, इसलिए हम उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा बाहर एस्केप आउट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आरबीसी क्यों नहीं आ रही है? व्हाई आरबीसी इज, क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाई आरबीसी इज नॉट escape out by the process of diapedesis। आरबीसी डायपेडेसिस प्रोसेस से क्यों escape out नहीं हो पाती है? क्या रीजन रहा होगा कि आरबीसी इनमें से बाहर नहीं निकल आएगी? तो सबसे पहले और जो सॉलिड रीजन होगा ये होगा कि जो आरबीसी की साइज होती है, आरबीसी की साइज होती है 7.2 माइक्रोन, जो कि बड़ी होगी। एक तो ये रीजन हो गया कि आरबीसी की साइज बड़ी होने की वजह से कैपिलरी पोर से बाहर नहीं निकल पाते, और दूसरी एक रीजन ये होगी कि अगर आरबीसी एस्केप आउट हो जाएगी तो आरबीसी का काम होगा कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना। ये आरबीसी का मेन काम होता है, आरबीसी का मेन काम है आरबीसी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी करना। जब आरबीसी एस्केप आउट हो जाएगी तो जो टारगेट साइड होगा, जो टारगेट साइड होगा वहां पे ना तो ऑक्सीजन जा पाएगी और ना ही न्यूट्रिएंट जा पाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगी कि वहां की जो सेल होंगे वो काम करना बंद कर देंगे। तो दो रीजन होगा कि आरबीसी एस्केप आउट क्यों नहीं होती। तो एक तो उसकी साइज बड़ी होती है 7.29 माइक्रोन, बड़ी साइज होती है। दूसरी, अगर आरबीसी एस्केप आउट हो जाएगी तो जो ब्लड टारगेट साइड पे जाने हैं वहां पे न तो ऑक्सीजन रीच कर पाएगा और न ही न्यूट्रिएंट रीच कर पाएगा। तो ये दो रीजन है। और लिम्फ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और लिम्फ को दूसरा नाम या तो हम इसको लिम्फोसाइट कह रहे हैं या तो हम इसको ल्यूकोसाइट